हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप जी के एमसीक्यू जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। हम देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो पिछले वर्ष पूछे जा चुके हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी क्वेश्चन रिपीटेड पेपर में आए हुए हैं। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। गाइस, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। तो अब शुरुआत करते हैं आज के हमारी इस जी के स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन कब भारत आया। तो इसका सही जवाब है 1928 में। साइमन कमीशन जो है वो 1928 में भारत आया। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो इसका सही जवाब है बम्बई में हुआ था। अखिल भारतीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है वो बम्बई में हुआ था। अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी मेट्रो लाइन कौन सी है। तो वो है दिल्ली मेट्रो पिंक लाइन। भारत की जो सबसे लंबी मेट्रो लाइन है वो है दिल्ली मेट्रो पिंक लाइन। अगला प्रश्न अशोक ने अपना पहला धम्म प्रचार किस भाषा में किया। तो वो था प्राकृत भाषा। अशोक ने अपना धम्म प्रचार जो है वो प्राकृत भाषा में किया था। अगला प्रश्न भारत का सबसे छोटा बांध कौन सा है। वो है चेरुथोनी बांध। भारत का सबसे छोटा बांध है चेरुथोनी बांध। अगला प्रश्न भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है। वो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि अहमदाबाद में स्थित है। वो है भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम, वो क्रिकेट का स्टेडियम है। अगला प्रश्न भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। अगला प्रश्न रॉलेट एक्ट कब पास किया गया। तो सही जवाब है सन 1919 में। रॉलेट एक्ट जो है वो सन 1919 में पास किया गया। अगला प्रश्न है संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था। वो था जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति से। संविधान का अनुच्छेद 370 संबंधित था जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति से। अगला प्रश्न है वेद किस भाषा में लिखे गए हैं। तो सही जवाब है संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं वेद। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है। वेद जो है वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। सही जवाब है श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। अगला प्रश्न कलिंग युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था। वो है सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ था कलिंग का युद्ध। और कलिंग के युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। अगला प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा टेलीविजन टावर कहाँ है। तो वो है तमिलनाडु में। भारत का सबसे ऊंचा टेलीविजन टावर है तमिलनाडु में। अगला प्रश्न भारत का सबसे लंबा झूला पुल कौन सा है। वो है भूपेन हजारिका सेतु। भारत का जो सबसे लंबा झूला पुल है वो है भूपेन हजारिका सेतु। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा सिनेमा थिएटर कौन सा है। तो इसका सही जवाब है मायाजाल जो कि चेन्नई में स्थित है। वो है भारत का सबसे बड़ा सिनेमा थिएटर है मायाजाल, चेन्नई में स्थित है। अगला प्रश्न है कि लोकमान्य तिलक किस अखबार के संपादक थे। तो सही जवाब है केसरी। केसरी अखबार के संपादक थे लोकमान्य तिलक। अगला प्रश्न भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो वो नदी द्वीप है माजुली जो कि असम राज्य में स्थित है। वो है माजुली नदी द्वीप भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है। तो वो है कल्लनई बांध जो कि तमिलनाडु में स्थित है। वो है भारत का सबसे पुराना बांध कल्लनई। अगला प्रश्न भांगड़ा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो वो पंजाब राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है भांगड़ा। इंपॉर्टेंट है ये, याद में रख लेना, बेसिक क्वेश्चन ऐसे भी।
अब अगला प्रश्न है कि अक्षरधाम मंदिर दिल्ली किस संप्रदाय से जुड़ा है? तो वो जुड़ा है स्वामीनारायण संप्रदाय से। अक्षरधाम मंदिर जो है वो स्वामीनारायण संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है कि मीनाक्षी मंदिर किस नगर में स्थित है? तो वो स्थित है मदुरै में। मीनाक्षी मंदिर जो है वो मदुरै में स्थित मंदिर है। अगला प्रश्न, चंपारण आंदोलन किसके संबंधित था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो था किसान से संबंधित था। चंपारण आंदोलन किसान से संबंधित आंदोलन था। अब नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा अस्पताल कौन सा है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा एम्स, दिल्ली में स्थित है। एम्स जो है वो दिल्ली में है, जो भारत का सबसे बड़ा अस्पताल है। अगला प्रश्न, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो वो थे महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा पुलिस संगठन कौन सा है? तो वो है सीआरपीएफ। भारत का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है सीआरपीएफ। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा टापू समूह कौन सा है? तो वो है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार है भारत का सबसे बड़ा टापू समूह। अगला प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा प्रतिमा कौन सी है? तो वो है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ है? तो वो है जामनगर, गुजरात में है। जामनगर जो कि गुजरात राज्य में स्थित है, वहाँ है भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश में है। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो जो मंदिर है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, कैलाश मंदिर एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है? तो सही जवाब हो जाएगा, वो है महाराष्ट्र राज्य में। कैलाश मंदिर एलोरा की जो गुफाएं है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित गुफाएं है। अगला प्रश्न है, लावनी नृत्य किस राज्य का है? तो सही जवाब है महाराष्ट्र राज्य का है लावनी नृत्य। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महाराष्ट्र राज्य का है लावनी नृत्य। अगला प्रश्न है, यक्षगान किस राज्य का नृत्य है? तो सही जवाब है कर्नाटक। यक्षगान जो है वो कर्नाटक राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ है? तो इसका सही जवाब है वाराणसी में स्थित है। काशी विश्वनाथ मंदिर है वाराणसी में। अगला प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर किस शहर में है? तो इसका सही जवाब है मदुरै। मीनाक्षी मंदिर जो है वो मदुरै शहर में स्थित है। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? वो है पुरी में। जगन्नाथ मंदिर स्थित है पुरी में। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी हृदय से संबंधित है? तो बीमारी है एंजाइना। एंजाइना नामक जो बीमारी है वो हृदय से संबंधित बीमारी है। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है? वो है माउंट आबू में। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो माउंट आबू में स्थित मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ है? तो इसका सही जवाब है तिरुवनंतपुरम में है। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर स्थित है तिरुवनंतपुरम में। अगला प्रश्न है कि सोमनाथ मंदिर किस राज्य में है? उसका सही जवाब है गुजरात राज्य में स्थित है सोमनाथ मंदिर। अगला प्रश्न, कांचीपुरम किस राज्य का मंदिर नगर है? तो वो है तमिलनाडु का। कांचीपुरम जो है वो तमिलनाडु राज्य का मंदिर नगर है। अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ मंदिर किस नदी के तट पर है? तो वो है अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है बद्रीनाथ मंदिर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रामेश्वरम मंदिर कहाँ है? तो वो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। रामेश्वरम मंदिर जो है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित मंदिर है। अगला प्रश्न है कि गिद्दा किस राज्य का महिला नृत्य है? तो वो है पंजाब राज्य का महिला नृत्य है गिद्दा नृत्य। याद में रख लेना है, गिद्दा नृत्य जो है वो केवल महिलाएं करती है। अगला प्रश्न है कि कैंसर का अनियंत्रित विकास किसका होता है? तो होता है कोशिकाओं का। कैंसर का जो अनियंत्रित विकास है वो कोशिकाओं का होता है। अगला प्रश्न है कि तिरुपति बालाजी मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो देवता है भगवान विष्णु। तिरुपति बालाजी मंदिर जो है वो भगवान विष्णु को समर्पित है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? वो स्थित है अमृतसर में। स्वर्ण मंदिर जो है वो अमृतसर में स्थित मंदिर है। अगला प्रश्न, महाबलीपुरम के मंदिर किसके द्वारा बनाए गए थे? तो वो पल्लव। महाबलीपुरम के मंदिर जो है वो पल्लव के द्वारा बनाए गए थे। अगला प्रश्न है, अमरनाथ यात्रा कब होती है? तो वो होती है सावन के महीने में। अमरनाथ यात्रा होती है सावन के महीने में। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है केरल राज्य से संबंधित है कथकली नृत्य का केरल राज्य। अगला प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर किस प्रधानमंत्री के समय पुनः स्थापित हुआ? तो वो है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तब सोमनाथ मंदिर पुनः स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो है बृहस्पति ग्रह। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, यानी होता है जुपिटर। अगला प्रश्न है, करगट्टम किस राज्य का नृत्य है? तो वो है तमिलनाडु राज्य का। करगट्टम जो है वो तमिलनाडु राज्य का नृत्य है। अगला प्रश्न है, डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो वो है गुजरात राज्य का। डांडिया यानी एक प्रकार से होता है गरबा, तो वो है गुजरात राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य। अगला प्रश्न है, संथाल नृत्य किस जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है? तो वो हो जाएगा संथाल जनजाति का ये प्रसिद्ध नृत्य है संथाल नृत्य। परिया नृत्य किस राज्य का है? तो वो राज्य है झारखंड। परिया जो है वो झारखंड राज्य का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, लिंगराज मंदिर किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। लिंगराज मंदिर जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित मंदिर है। अगला प्रश्न है, पुलिकली यानी बाघ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो वो है केरल राज्य का। पुलिकली यानी बाघ नृत्य जो है वो केरल राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। लिंगराज मंदिर कहाँ है? वो है भुवनेश्वर में। लिंगराज मंदिर जो है वो भुवनेश्वर में स्थित है। अगला प्रश्न है, अमरनाथ गुफा मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो वो है शिव। भगवान शिव को समर्पित है अमरनाथ गुफा मंदिर। अगला प्रश्न है, कर्मा नृत्य किस जनजाति का है? तो वो गोंड जनजाति का है। कर्मा नृत्य जो है वो गोंड जनजाति से संबंध है। अगला प्रश्न है, कैलाश मंदिर का मुख्य देवता कौन है? वो है शिव। कैलाश मंदिर का जो मुख्य देवता है वो है भगवान शिव। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम को विश्व धरोहर कब घोषित किया गया? वो किया गया था 1980 में। महाबलीपुरम को विश्व धरोहर घोषित किया गया था सन 1980 में। अगला प्रश्न है, झूमर किस राज्य का नृत्य है? वो आता है बिहार राज्य से। झूमर जो है वो बिहार राज्य का नृत्य है। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी थी? वो था मियाँ मीर संत। मियाँ मीर संत ने स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। अगला प्रश्न है, महाबोधि मंदिर में भगवान बुद्ध की मूर्ति किस मुद्रा में है? वो मुद्रा है भूमि स्पर्श मुद्रा। महाबोधि मंदिर में भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है वो भूमि स्पर्श मुद्रा में है। अगला प्रश्न है कि छऊ नृत्य किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? वो नृत्य है झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल।
झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल का जो प्रमुख नृत्य है वो है छऊ नृत्य। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि जल की अधिकता की वजह से। जल की मात्रा अधिक मौजूद है पृथ्वी पर, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न है कि महाबोधि मंदिर को किस संगठन ने विश्व धरोहर घोषित किया? वो है यूनेस्को ने। महाबोधि मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया। अगला प्रश्न है, घूमर किस राज्य का नृत्य है? तो वो है राजस्थान राज्य का। घूमर जो है वो राजस्थान राज्य का एक प्रमुख नृत्य है। अगला प्रश्न है, कोणार्क सूर्य मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार किस दिशा में है? तो वो है पूर्व दिशा में। कोणार्क सूर्य मंदिर का जो प्रवेश द्वार है वो पूर्व दिशा में है। अगला प्रश्न है कि झोड़ा और झूमता किस राज्य के नृत्य है? तो वो है उत्तराखंड के। झोड़ा और झूमता जो है वो उत्तराखंड राज्य के नृत्य है। अगला प्रश्न है, अमरनाथ गुफा में बर्फ का शिवलिंग किससे बनता है? वो बनता है पानी की बूंदे से। अमरनाथ गुफा में बर्फ का जो शिवलिंग है वो पानी की बूंदों से बनता है। अगला प्रश्न है कि कोणार्क सूर्य मंदिर को किसने ध्वस्त करने की कोशिश की थी? वो था औरंगजेब। कोणार्क सूर्य मंदिर को औरंगजेब ने ध्वस्त करने की कोशिश की थी। अगला प्रश्न है कि सूर्य मंदिर कोणार्क किस राज्य में है? तो वो है उड़ीसा राज्य में। कोणार्क सूर्य मंदिर जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भवाई नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो राज्य है राजस्थान। भवाई नृत्य जो है वो राजस्थान राज्य से संबंधित नृत्य है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का आकार कैसा है? वो है दीर्घ वृत्ताकार। पृथ्वी का जो आकार है वो है दीर्घ वृत्ताकार में। अगला प्रश्न है कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे नज़दीक वाला जो ग्रह है वो है बुध ग्रह। सूर्य के सबसे नज़दीक वाला ग्रह है बुध ग्रह। अगला प्रश्न, वैष्णो देवी मंदिर किस राज्य में है? वो राज्य है जम्मू और कश्मीर। वैष्णो देवी मंदिर है जम्मू और कश्मीर में। अगला प्रश्न, सूर्य किस गैस से बना है? तो वो है हाइड्रोजन और हीलियम से। सूर्य जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना हुआ है। अगला प्रश्न, बेरी बेरी रोग का कारण क्या है? तो है विटामिन बी वन की कमी होना। जब विटामिन बी वन की कमी होती है तो वो बेरी बेरी रोग होता है। अगला प्रश्न है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? वो है कोपरनिकस नामक वैज्ञानिक ने की थी सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने। अगला प्रश्न है कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? वो किया था केपलर ने। ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया था केपलर ने। अगला प्रश्न है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? वो ग्रह है बुध ग्रह। बुध ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है। नेक्स्ट, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो कहते हैं हम मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। तो याद में रखना है, एक ही नेचुरल सैटेलाइट है वो है चंद्रमा। अगला प्रश्न है, कच्ची घोड़ी नृत्य किस राज्य का है? तो वो है राजस्थान राज्य का। कच्ची घोड़ी नृत्य है राजस्थान राज्य से संबंधित। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? वो है बुध ग्रह। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह। अगला प्रश्न है, सुबह का तारा और शाम का तारा किस ग्रह को कहते हैं? तो वो ग्रह है शुक्र ग्रह को कहा जाता है सुबह का तारा और शाम का तारा। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो वो है नेपच्यून। सौरमंडल का जो सबसे ठंडा ग्रह है वो है नेपच्यून। अगला प्रश्न, टिटनेस रोग किस जीवाणु से होता है? वो होता है क्लोस्ट्रीडियम टेटानी से होता है टिटनेस रोग। अगला प्रश्न है, विटामिन बी टू का रासायनिक नाम क्या है? वो है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन है विटामिन बी टू का रासायनिक नाम। अगला प्रश्न, पृथ्वी का घूमने की दिशा क्या है?
तो वो है पश्चिम से पूर्व की तरफ। पृथ्वी की जो घूमने की दिशा है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ की है। अगला प्रश्न है जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? तो वो हुआ था 12वीं शताब्दी में। जगन्नाथ मंदिर का जो निर्माण है वो 12वीं शताब्दी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो समय है 365 दिन 6 घंटे। 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में। फ्लेग फैलाने वाला जीव कौन है? तो वो है यर्सिनिया पेस्टिस। यर्सिनिया पेस्टिस है प्लेग फैलाने वाला जीवाणु। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं? तो वो है घूर्णन की वजह से। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं घूर्णन की वजह से। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जिन्होंने चंद्रमा पर पहली बार कदम रखा था। अगला प्रश्न है किस ग्रह का घूर्णन समय सबसे कम है? तो वो है बृहस्पति ग्रह, जिनका जो घूर्णन समय है वो सबसे कम है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकेट्स किसकी कमी से होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन डी की कमी की वजह से होता है रिकेट्स रोग। अगला प्रश्न है कौन सी बीमारी जल जनित है? यानी दिए गए ऑप्शन में से कौन सी बीमारी है जो जल जनित है? वो बीमारी है हैजा की। हैजा की जो बीमारी है वो जल जनित बीमारी है। अगला प्रश्न है खजुराहो मंदिर किस क्षेत्र की कला का उदाहरण है? तो वो है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड क्षेत्र की कला का उदाहरण है खजुराहो मंदिर। अगला प्रश्न है कि रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो वो होती है एनीमिया। रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से एनीमिया नामक बीमारी होती है। अगला प्रश्न है विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है? वो है कोबालामीन। विटामिन बी 12 की का जो रासायनिक नाम है वो है कोबालामीन। अगला प्रश्न है कौन सी बीमारी इंसुलिन की कमी से होती है? वो होती है मधुमेह यानी डायबिटीज। डायबिटीज की जो बीमारी है वो इंसुलिन की कमी से होने वाली बीमारी है। अगला प्रश्न है कि महाकालेश्वर मंदिर किस ज्योतिर्लिंग की श्रेणी में आता है? तो वो है उत्तर का ज्योतिर्लिंग। उत्तर का ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर मंदिर। अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन ए और ई। विटामिन ए और ई जो है वो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है। अगला प्रश्न है जगन्नाथ मंदिर किस समुद्र के किनारे है? वो है बंगाल की खाड़ी। जगन्नाथ मंदिर जो है वो बंगाल की खाड़ी के किनारे है। अगला प्रश्न है रक्तचाप का सामान्य मान कितना होता है? तो वो होता है 80 से 120 mmHg। mmHg में मापते हैं रक्तचाप को यानी ब्लड प्रेशर को। अगला प्रश्न है दमा यानी अस्थमा का संबंध किस अंग से है? वो अंग है फेफड़े से। दमा यानी अस्थमा का जो संबंध है वो फेफड़े से है। अगला प्रश्न है कुष्ठ रोग किस जीवाणु से होता है? तो है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। माइकोबैक्टीरियल लेप्री जो है उससे कुष्ठ रोग होता है। अगला प्रश्न है चिकनगुनिया का कारण क्या है? उसका कारण है वायरस। चिकनगुनिया का जो कारण है वो है वायरस। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है रेबीज रोग किसके काटने से होता है? तो वो कुत्ते के काटने से होता है रेबीज रोग, क्योंकि रेबीज के जो कीटाणु है वो कुत्ते के लार में पाए जाते हैं और जब कुत्ता मनुष्य को काटता है तो वो लार के जरिए वो मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है जिससे रेबीज रोग होता है। अगला प्रश्न है कि जॉइंडिस यानी पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वो अंग है यकृत यानी लीवर। लीवर जो है वो पीलिया में प्रभावित होने वाला अंग है। अगला प्रश्न है दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? दिए गए ऑप्शन में से कौन सा विटामिन है जो कि दूध में नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी है, जो कि दूध में बिल्कुल भी पाया नहीं जाता है, क्योंकि विटामिन सी जो है वो मोस्टली खट्टे फलों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है मोतियाबिंद का संबंध किससे है? तो मोतियाबिंद का जो संबंध है वो आँख से है। याद रखना है मोतियाबिंद का जो संबंध है वो आँख से है।
अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी फेफड़ों को प्रभावित करती है? तो वो बीमारी है दमा, तपेदिक और ब्रोंकाइटिस। ये तीनों बीमारी है जो कि फेफड़ों को प्रभावित करती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो उपरोक्त सभी है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? वो स्थित है दिल्ली में। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है कि टाइफाइड रोग का कारण क्या है? तो उसका कारण है साल्मेनेला टाइफी। साल्मेनेला टाइफी है टाइफाइड रोग का कारण। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? अगर मानव शरीर में विटामिन डी की कमी है तो उसे रिकेट्स नामक रोग हो सकता है। याद रखना, ये बच्चों में रिकेट्स निकल आते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी रक्त के माध्यम से फैलती है? वो बीमारी है मलेरिया। मलेरिया की जो बीमारी है वो रक्त के माध्यम से फैलती है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रोग है रतौंधी। रतौंधी यानी होता है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस की जो बीमारी है वो विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी है। अगला प्रश्न है कि चिनाब नदी का उद्गम कहाँ है? वो है बरालाचा दर्रा में। बरालाचा दर्रा से निकलता है चिनाब नदी। अगला प्रश्न है, संविधान का राज्यपाल किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो वो है अनुच्छेद 153 में। याद रखना है, अनुच्छेद 153 में है राज्यपाल। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी पर कौन सा प्रसिद्ध बांध है? वो बांध है सरदार सरोवर बांध। नर्मदा नदी पर स्थित है सरदार सरोवर बांध। अगला प्रश्न, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? वो है स्कर्वी नामक रोग। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। अगला प्रश्न है, शनि के चारों ओर क्या पाया जाता है? तो शनि के ओर चारों ओर जो है वलय पाया जाता है। शनि के चारों ओर है वलय। अगला प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो वो ग्रह है शुक्र ग्रह। सौरमंडल में जो सबसे चमकीला ग्रह है वो शुक्र ग्रह है, जो हमें आसानी से सुबह में और शाम में दिखाई पड़ता है। वो है शुक्र ग्रह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। तो इसका सही जवाब है सुकुमार सेन। भारत का जो पहला मुख्य चुनाव आयुक्त था वो था सुकुमार सेन। अगला प्रश्न है, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? वो है थाइमीन। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है थाइमीन, उसे थाइमीन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन के शरीर में क्या कार्य करता है? तो इसका राइट जवाब है रक्त का धक्का बनाना। विटामिन के का जो कार्य है वो है रक्त का धक्का बनाना। अब अगला प्रश्न है, विटामिन ई को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं टोकोफेरॉल। विटामिन ई को कहा जाता है टोकोफेरॉल। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका सही जवाब है आंवला। दिए गए ऑप्शन में से आंवला जो है वो विटामिन सी का एक प्रमुख स्रोत है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश में बनता है? तो उस विटामिन का नाम है विटामिन डी। विटामिन डी जो है वो सूर्य के प्रकाश में बनता है। अब अगला प्रश्न है कि समवर्ती सूची में कितने विषय है? तो वो विषय है 52 यानी 52। समवर्ती सूची में टोटल 52 विषय है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, किसे सनशाइन विटामिन कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन डी को हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, गर्भवती महिलाओं के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन बी9। विटामिन बी9 जो है वो गर्भवती महिलाओं के लिए आवश्यक विटामिन है। अगला प्रश्न है, विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है पायरिडॉक्सिन। विटामिन बी6 का जो नाम है वो है पायरिडॉक्सिन।
क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हैजा किसके द्वारा फैलता है? वो जो हैजा है वो बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है, हैजा। अगला प्रश्न है, विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो है गाजर। दिए गए ऑप्शन में से गाजर जो है वो विटामिन ए का एक प्रमुख स्रोत है, गाजर। अगला प्रश्न है, विटामिन सी शरीर के किस भाग को मजबूत करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मसूड़ों को। विटामिन सी जो है वो मसूड़ों को मजबूत करता है। अगला प्रश्न है, विटामिन के की कमी से क्या होता है? तो विटामिन के की अगर कमी है तो उससे होगा रक्तस्राव। विटामिन के की कमी से होता है रक्तस्राव। अगला प्रश्न है, विटामिन बी 12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो रोग है मेगाब्लास्टिक एनीमिया। मेगाब्लास्टिक एनीमिया जो है वो विटामिन बी 12 की कमी से होने वाला रोग है। अगला प्रश्न है, सतलज नदी का उद्गम कहाँ है? तो उसका सही जवाब है मानसरोवर झील में है। सतलज नदी का जो उद्गम है वो है मानसरोवर झील से। अगला प्रश्न है, हुगली नदी किसकी शाखा नदी है? वो है गंगा नदी की शाखा नदी है, हुगली नदी। गंगा नदी की शाखा नदी है हुगली नदी। नेक्स्ट है, विटामिन बी समूह में कितने विटामिन आते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8। विटामिन बी समूह में टोटल 8 विटामिन आते हैं। अब अगला प्रश्न है कि भुट्टा बम नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है? तो प्रसिद्ध है आंध्र प्रदेश में। भुट्टा बम नृत्य प्रसिद्ध है आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न, संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो प्रस्तावना को। संविधान की आत्मा हम कहते हैं उसकी प्रस्तावना को। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो वो थे H.C. मुखर्जी। H.C. मुखर्जी थे संविधान सभा के उपाध्यक्ष। अगला प्रश्न है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो उसकी स्थापना हुई थी सन 1969 में। इसरो की स्थापना की गई थी सन 1969 में। अगला प्रश्न है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वो स्थित है बेंगलुरु शहर में। इसरो का मुख्यालय स्थित है बेंगलुरु में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो का पूरा नाम क्या है? तो फुल फॉर्म क्या है इसरो का? तो वो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है इसरो का पूरा नाम। अगला प्रश्न है, इसरो के संस्थापक कौन थे? वो है डॉक्टर विक्रम साराभाई को। इसरो का जो जन्मदाता है वो कहा जाता है डॉक्टर विक्रम साराभाई को। अगला प्रश्न है कि इसरो का पहला उपग्रह कौन सा था? तो वो था आर्यभट्ट। इसरो का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो उसका सही जवाब है 4 दिसंबर के दिन हम हर साल राष्ट्रीय नौसेना दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 8 अक्टूबर को हम हर साल राष्ट्रीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पत्रकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 16 नवंबर के दिन हम हर साल राष्ट्रीय पत्रकार दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो वो है 31 अक्टूबर के दिन हम हर साल राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हमारे देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती आती है और उन्हीं की जयंती के अवसर पर हम 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय धर्मनिरपेक्षता दिवस कब मनाया जाता है? वो है 6 दिसंबर को। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस किस महीने में मनाया जाता है? तो वो है दिसंबर के महीने में मनाते हैं राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय किसान दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो वो है पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की याद में और उनके सम्मान में हम राष्ट्रीय किसान दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पहली बार कब मनाया गया था, यानी किस वर्ष मनाया गया था? तो वो है 1999 में मनाया गया था पहली बार राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस।
सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीतांजलि के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है रविन्द्रनाथ टैगोर। गीतांजलि जो पुस्तक है वो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई थी और इन्हीं की कृति के लिए उन्हें सन 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था साहित्य के क्षेत्र में। याद रखना है, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को, और वो पहले एशियाई थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, यानी प्रथम एशियाई है जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है और प्रथम भारतीय है जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा सागर किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल में स्थित है गंगा सागर, पश्चिम बंगाल। अगला सवाल है, फुटबॉल खेल कितने खिलाड़ियों की टीम में खेला जाता है? तो वो 11 खिलाड़ियों की टीम में खेला जाता है फुटबॉल खेल, यानी 2 टीमें होती है जो आपस में खेलती है, जो 11 खिलाड़ी रहती है। अगला प्रश्न है, पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? तो वो है केरल राज्य में। पेरियार नदी जो है वो केरल राज्य में बहती है। अगला प्रश्न है, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब मिला था, यानी किस वर्ष मिला? तो है 2014 में। सचिन तेंदुलकर को 2014 में भारत रत्न मिला। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन में एक गेम कितने अंकों का होता है? तो वो होता है 21 अंकों का। बैडमिंटन में एक गेम जो है वो 21 अंकों का होता है। अगला प्रश्न है कि टेनिस में विंबलडन किस देश में खेला जाता है? तो वो है इंग्लैंड में। टेनिस में विंबलडन जो है वो इंग्लैंड देश में खेला जाता है। अगला प्रश्न है, कबड्डी खेल का उद्गम किस देश में हुआ? तो इसका सही जवाब है भारत में। कबड्डी खेल का जो उद्गम है वो भारत देश में हुआ। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे प्राचीन नदी कौन सी मानी जाती है? तो ऑप्शन में दिया नहीं है, लेकिन वो नदी है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी को सबसे प्राचीन नदी मानी जाती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? तो वो है मस्तिष्क। मानव शरीर का जो नियंत्रण केंद्र है वो मस्तिष्क है, जहाँ से सभी अंगों का नियंत्रण होता है। अगला प्रश्न है कि भारत ने पहली बार ओलंपिक हॉकी में स्वर्ण पदक कब जीता? तो इसका सही जवाब है 1928 में भारत ने पहली बार हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था। अगला प्रश्न है, विश्व कप क्रिकेट का पहला विजेता कौन था? तो वो था वेस्ट इंडीज। विश्व कप क्रिकेट का जो पहला विजेता था वो था वेस्ट इंडीज। अगला प्रश्न है, गोदान किसने लिखा है? तो वो है मुंशी प्रेमचंद। गोदान जो है वो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो वो है त्र्यंबकेश्वर, नासिक में है। गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो है त्र्यंबकेश्वर, नासिक। अगला प्रश्न है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो वो है जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक है जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, आनंद मठ के लेखक कौन है? तो वो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आनंद मठ के लेखक है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, और आनंद मठ से लिया गया है हमारे देश का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। अगला प्रश्न है कि पाचन क्रिया का अधिकांश भाग कहाँ होता है? तो वो होता है छोटी आंत में। पाचन क्रिया का जो अधिकांश भाग है वो होता है छोटी आंत में। अगला प्रश्न है, भारत में नदियों का महाकुंभ किसे कहा जाता है? तो वो है गंगा नदी को भारत में नदियों का महाकुंभ कहा जाता है। नेक्स्ट, ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखी है? तो वो है खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई है ट्रेन टू पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, डेविस कप किस खेल से जुड़ा है? तो वो जुड़ा है टेनिस के खेल से। डेविस कप जो है वो टेनिस के खेल से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक ध्वज पर कितने छल्ले बने होते हैं? तो वो है 5। ओलंपिक ध्वज पर 5 छल्ले बने होते हैं। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो वो होता है अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न है कि मनुष्य की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो वो है फीमर हड्डी। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर हड्डी, जो कि मानव शरीर में जांग में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि संविधान का अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? तो है राज्य में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है
संविधान का अनुच्छेद 356। अगला प्रश्न है मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो वो है अनुच्छेद 51A में। मौलिक कर्तव्य जो है वो अनुच्छेद 51A में है। अगला प्रश्न है मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का जो सामान्य तापमान है वो है 37 डिग्री सेल्सियस का। तो अगला प्रश्न है माय एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? तो वो आत्मकथा है गांधी जी की। महात्मा गांधी जी की आत्मकथा है माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्लाज्मा। रक्त का जो तरल भाग है वो कहलाता है प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं रक्तचाप का सामान्य मात्रा कितनी होती है? वो है 120 से 80 mmHg में होती है रक्तचाप की सामान्य मात्रा, यानी ब्लड प्रेशर की सामान्य मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? वो होता है 5 वर्ष का। भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फीफा 2022 का आयोजन किस देश में हुआ? वो था कतर देश। फीफा विश्व कप 2022 का जो आयोजन है वो कतर देश में हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के 2 सदन कौन से हैं? तो वो सदन है लोकसभा और राज्यसभा। संसद के 2 सदन हैं लोकसभा और राज्यसभा। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? तो वो है 552। लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो है 552। नेक्स्ट है कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो वो है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्रंथि जो है वो मास्टर ग्रंथि कहलाती है। नेक्स्ट वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? वो है 6। वर्तमान में जो मौलिक अधिकार है वो है 6। नेक्स्ट गरबा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो वो है गुजरात राज्य से संबंधित है गरबा नृत्य का। अगला प्रश्न है रक्त शुद्धिकरण की इकाई क्या कहलाती है? तो इकाई है नेफ्रॉन। रक्त शुद्धिकरण की इकाई को कहते हैं नेफ्रॉन। अगला प्रश्न है राग दरबारी के लेखक कौन है? तो वो है श्रीलाल शुक्ल। राग दरबारी के लेखक है श्रीलाल शुक्ल। अगला प्रश्न है इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? वो होता है अग्नाशय में। इंसुलिन का निर्माण होता है अग्नाशय में। अगला प्रश्न है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? वो है अरुंधति रॉय। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक है अरुंधति रॉय। अगला प्रश्न है कि संविधान में मौलिक अधिकार प्रारंभ में कितने थे? तो वो थे 7। याद में रख लेना है, संविधान में मौलिक अधिकार प्रारंभ में थे 7। अगला प्रश्न है संविधान की मूल प्रति किस भाषा में है? तो वह हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है। संविधान की जो मूल प्रति भाषा है वो है संविधान हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। अगला प्रश्न है भारत का संविधान किसे प्रेरणा स्रोत मानता है? तो वो अमेरिका को प्रेरणा स्रोत मानता है भारत का संविधान। अगला प्रश्न है राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? वो है 250। राज्यसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है 250। अगला प्रश्न है संविधान में नागरिकता के प्रावधान किस भाग में है? तो वो भाग है 2। भाग 2 में है संविधान में नागरिकता के प्रावधान। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? वो हुआ था 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो वो है A.O. ह्यूम ने की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अगला प्रश्न है इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? वो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इंडिया विंस फ्रीडम के जो लेखक है वो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न है
लोकमान्य तिलक को किस नाम से जाना जाता था? तो वो था लोकमान्य नाम से। लोकमान्य तिलक को लोकमान्य नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है कि कामायनी के लेखक कौन है? तो वो है जयशंकर प्रसाद। कामायनी के लेखक है जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है कि राजा राममोहन राय किसके विरोध के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है सती प्रथा। सती प्रथा के विरोध के लिए प्रसिद्ध है राजा राममोहन राय। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हमने 200 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से रोज़ाना प्रैक्टिस करते रहे।